नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप के बाद अपने एक्स पार्टनर से बात कैसे करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपको ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद आपको अपने एक्स पार्टनर से बात करनी है। कुछ टाइम बीत चुका है, हो सकता है आपको अपनी गलती समझ में आ गई हो सकता है आपको लग गया हो उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, हो सकता है आप ठंडे पड़ गए हो, कुछ भी XYZ हो, और आप चाहते हैं कि लो भैया बात शुरू करते हैं क्योंकि हम लोग का बॉन्ड था, इतने दिनों से, इतने टाइम से हम लोग साथ में थे। ये सब नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि रिलेशनशिप ना ही भी रहा तो एक बॉन्ड है, एक फ्रेंडशिप तो रह ही सकती है। मान लीजिए कुछ भी आपको कांटेक्ट में रहने का मन कर रहा हो, जो भी है XYZ, तो उससे बात कैसी की जाए, आपके मन में क्यूरोसिटी आती है। क्योंकि आप अगर फ़ोन करोगे तो उठेगा नहीं, कॉल मैसेज करोगे तो इंसान उठा के ब्लॉक कर देगा। और अगर बात होने भी लगती है तो ऐसा क्या करे कि भैया वो जो अगला इंसान है, आपका एक्स पार्टनर है, वो ऑफेंड ना हो, वो बोर ना फील करे, वो बात करना ना बंद कर दे, मतलब वो बात दोबारा से ना करना बंद कर दे, या फिर वो चला ना जाए। तो उससे बात कैसे की जाए? वैसे तो एक्स पार्टनर को कॉल मैसेज नहीं करना चाहिए, एक्स पार्टनर से बात नहीं करना चाहिए जब तक आपका कॉन्फिडेंस ना बढ़ गया हो। लेकिन आप इसके बाद भी अगर तुम चाहते हो मेरे दोस्त, तुम जाना चाहते हो, तो मैं वीडियो बनाता हूँ तुम्हारे लिए। तो चलो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि भाई कि आखिर एक्स पार्टनर से बात शुरू कैसे करें। तो ये शुरू करने से पहले ये समझो कि एक्स पार्टनर तुमसे बात क्यों नहीं करना चाहता। कभी क्या सोचा तुमने मेरे दोस्त कि तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमसे क्यों नहीं बात करना चाहता है? क्यों तुम्हारा एक कॉल देखते ही वो इंसान डर जाता है, कॉल नहीं उठाता है, ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है? क्यों इंसान टेक्स्ट देखते ही वो इंसान तुम्हें ब्लॉक कर देता है और हटा देता है हर जगह से? रीज़न क्या है? कभी जानने की कोशिश की? वो इसलिए करता है क्योंकि तुम एक ही सवाल जवाब बार बार करते हो, ठीक है? नहीं भी करते हो, बाद में तुम सुधर भी जाते हो, तो उसके दिमाग में यही भरा रहता है कि भैया अभी इनका कॉल आ रहा है और सिर्फ यही पूछेंगे कि आप हमें छोड़ के क्यों गए, वादे क्यों तोड़ दिए, हमें प्यार करो, हमें हमारा हक दो, ये सब वो सब। तो ये सब किसी को नहीं सुनना होता है। हाँ, उसे भी पता है उसने गलती कर रखी है, आपसे ब्रेकअप करके उसने पूरे वादे तोड़ दिए। उसे भी वो सारी बातें याद हैं जब आपसे वो मीठी मीठी बातें वो इंसान कर रहा था, आपसे वादे कर रहा था। और लेकिन उसका नहीं मन है आज। उसे लगा कि आप एक बढ़िया स्कीम हो उस समय, तो वो आ गया आपके साथ। लेकिन आज वो चला गया क्योंकि उसका मन है, भले उसका आपके बिना उसका भी जीना दुश्वार हो जाए। जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जब आप बेटर बनोगे, तो जाहिर सी बात है उसको भी आपकी तलब लगेगी। तो वो तो बात की बात है, लेकिन उसे लगता है वो इंसान आपके बिना जी लेगा, क्योंकि वो आपके साथ भी नहीं रह सकता। क्योंकि ब्रेकअप इसी वजह से हुआ है, क्योंकि आप इरिटेटिंग हो गए थे लगातार, आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया था, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई थी, तो लगातार आप रिलेशनशिप में भी बन नहीं पा रहे थे। आपने देखा होगा जब ब्रेकअप आपका हो गया था उसके 2-3 महीने पहले आप कैसे हो गए थे? आप नीडी हो गए थे, आप सिर्फ उस इंसान को खोने से डरते थे, और आप भयंकर इमोशनल हो गए थे, और आप सिर्फ इमोशनल बातें करते थे। इस वजह से आपकी पूरी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई और फाइनली ब्रेकअप हो गया। अब रही बात कि अगर भैया अगर एक्स पार्टनर से बात कैसे करें। मान लीजिए आपका मन कर रहा है, या फिर अपने आप को आप स्टेबल फील कर रहे हो, तो आपको लगता है कि लो भैया बात की जाए, या फिर एक्स पार्टनर का ही कॉल आ जाए और कॉल मैसेज आए, तो भैया उससे कैसे बात करें कि दोबारा से वही सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो मेरे दोस्त, अगर आपके एक्स पार्टनर का कॉल आता है तो सबसे पहले देखिए उससे नॉर्मल बातें करनी है। मान लीजिए 6 महीने बाद कॉल आता है, तो बिल्कुल उस इंसान से नॉर्मली आपको कॉल उठाना है। आपकी कन्वर्सेशन में 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आप बात कर रहे हो 3-4 मुख्य चीज़ों का ध्यान दीजिए कि कभी भी पुरानी बात नहीं करनी है, कोई रिएक्शन नहीं देना है, रिलेशनशिप की बात नहीं करनी है, बस सवाल जवाब नहीं करने हैं, ठीक है ना दोस्त? रिएक्शन का मतलब है कोई रिएक्शन नहीं देना, नो रिएक्शन का मतलब है कोई रिएक्शन नहीं देना है, चाहे वो इंसान कैसी भी बात बताए। फ़ोन करके हाल चाल ले, इसके बाद वो बोले कि मैं जा रहा हूँ शादी करने, 2 शादियाँ करने, एक साथ 5 गर्लफ्रेंड, एक साथ 5 बॉयफ्रेंड रखने जा रहा हूँ, इसके बाद भी आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है, ठीक है? इस लेवल का आपको रिएक्शन लेस बनना है। कोई पुरानी बात नहीं करनी है। बात अगर हो रही हो तो इधर उधर के टॉपिक करिए, कोई पुरानी बात मत लेके आइए कि हम ऐसे रहते थे, हम वैसे रहते थे, हमने ये किया साथ में, हमने वो किया, हमारा रिलेशनशिप बहुत बढ़िया था, रिलेशनशिप का वक्त मेरे लिए दुनिया का सबसे बढ़िया वक्त था, मेरी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया मोमेंट था वो। ये सब नहीं आपको बात करनी। कोई रिलेशनशिप की बातें नहीं करनी है कि रिलेशनशिप में जब हम लोग थे तो बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छे से बीत रही थी, हमें बहुत बढ़िया फील होता था। मेरे दोस्त पूछते हैं कि कहाँ गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड, कहाँ गया तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम दोनों एक साथ बहुत परफेक्ट लगते हो। तो इस तरीके की बातें आपको नहीं करनी है। और चौथी चीज़ जो मैंने बताई मेरे दोस्त को, कोई सवाल जवाब नहीं करना है। सवाल जवाब का मतलब है तुम छोड़ के क्यों गए, तुम वादे तोड़ के क्यों गए, तुम कम नहीं हो, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, दुनिया भर की चीज़ें आपको उससे सवाल जवाब नहीं करने हैं। बिल्कुल नॉर्मल बात करनी है, जैसे कि 2 फ्रेंड बात करते हैं। समझ लो कोई तुम्हारा हाय हेलो वाला फ्रेंड है, उसने तुम्हें कॉल कर दिया, उससे तुम जैसे बात करते हो, उसके लिए जितना एफर्ट करते हो, एकदम उसी तरीके से करनी है।
जितना पूछे उतनी ही बात करनी है, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आपको बात नहीं करनी है, ना एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा बात करनी है। एक नॉर्मल तरीके से, आपको कोई शो ऑफ नहीं करना, लेकिन नॉर्मल तरीके से बात करनी है, ठीक है। एक जनरल तरीका जो होता है, अगले इंसान के सर पे अगर भार नहीं बनोगे तो कोई भी इंसान जो है तुमसे कन्वर्सेशन करना चाहेगा। ये पहली कन्वर्सेशन अगर 10 मिनट की तुमने बिता ली नॉर्मल बात करके, तो अगली बार वो इंसान कॉल करने का उसको मन करेगा। और इस पहली कन्वर्सेशन में ही 10 मिनट में अगर तुमने सवाल जवाब कर लिया, तुमने उसको बता दिया कि हम आज भी तुमसे इतना प्यार करते हैं, हम आज भी तुम्हारे कॉल के लिए तरस रहे हैं, तो उस इंसान को बर्डन फील होगा और वो इंसान वापस चला जाएगा और दोबारा तुम्हें कॉल करने का उसको मन नहीं करेगा, क्योंकि उसे फिर लग जाएगा कि अभी वो फिर कॉल करेगा। हाल चाल की जगह बात होने की वजह से सवाल जवाब लड़ाई तकरार ही होगा। तो ये चीज़ किसी को नहीं चाहिए होती है। देखो मेरे दोस्त, हर समय अपना सेल्फिश होके नहीं कोई चीज़ सोची जाती। मुझे पता है तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, तुम बहुत बुरा फील कर रहे हो, तुम्हारा ब्रेकअप के बाद ऐसी फीलिंग आ रही है कि बर्दाश्त के बाहर है, लेकिन मेरे दोस्त जो है सो है। आप अपने एक्स पार्टनर को कोई फोर्स नहीं कर सकते हो प्यार करने के लिए। अगर उसका प्यार चाहिए तो उस लायक बनना पड़ेगा। उस लायक बनने का मतलब है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी पड़ेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट का ही सारा खेल है। मैं हमेशा बताता हूँ तुम्हें मेरे दोस्त, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है इज़ एवरीथिंग। ये सारी चीज़ है, इसके अलावा कोई भी चीज़ जो है मैटर नहीं करती है किसी रिलेशनशिप में। सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आपकी पहचान है। भाई कोई इंसान आपको देख के आता है, आपके अंदर कुछ खूबियाँ देख के आते हो, आप उसके साथ आते हो उसकी कुछ खूबियाँ देख के, तभी तो मेरे दोस्त कोई रिलेशनशिप बनता है। ऐसे तो आए नहीं हो मेरे दोस्त, ठीक है। तो वो फैक्टर तुम्हारे अंदर रिलेशनशिप में आने के बाद ख़त्म हो गया है, तो उसी फैक्टर को आपको वापस ज़िंदा करना है मेरे दोस्त, ठीक है। मतलब आप वापस अट्रैक्टिव बन जाओगे। वो कैसे बनोगे मेरे दोस्त? सेल्फ रिस्पेक्ट जब गेन हो जाएगी तब बनोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तब बनोगे। तो बिल्कुल अगर एक्स पार्टनर का कॉल आता है, तुम अगर कॉल उसको करते हो, मैसेज करते हो, तो उससे बिल्कुल नॉर्मल बात करनी है। ये चीज़ जहन में बिठा लो। और जो 4 चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं, नो रिएक्शन, पुरानी बात नहीं, रिलेशनशिप की बात नहीं और सवाल जवाब नहीं।